नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गांधरबल मुठभेड़ में एक कथित आतंकी की हत्या को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जो मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं उसको स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उनकी तरफ से कहा गया कि ये कदम प्रदेश में सुरक्षा मामलों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये तो एक बहुत वेलकम स्टेप है कि एलजी साहब ने इस इंसिडेंट पर जो है जुडिशियल प्रोब का जो अनाउंसमेंट किया है और टाइम बाउंड मैनर में इसका जो है रिपोर्ट देने को कहा है। 7 दिन का वक्त दिया है। देखिए, जो हालात जम्मू कश्मीर में है और पिछले कई सालों में, ये बहुत ज़रूरी बनता है कि अकाउंटेबिलिटी आ जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस की तरफ से जो है उनको अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वाक़ा में जो हमने देखा कि जो फैमिली कहती है कि इसका कोई भी मिलिटेंट लिंक नहीं था, बल्कि ये ग्रेजुएट है और अपना काम कर रहा था। बल्कि फैमिली का ये भी कहना है कि जिस दिन ये घर से निकला है तो इसको कुछ और कपड़े लगा के थे और जिस दिन इसकी लाश मिली है उस पर कुछ और कपड़े थे। सो ये चीज़ें जो है, शक व शुबा जो है, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हर ऐसे इंसिडेंट पर जहाँ पर कुछ भी स्पेकुलेशंस हो, एक जेन्युइन जुडिशियल प्रोब होना चाहिए और जो भी हकीकत है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि जस्टिस हर एक को मिलना चाहिए, किसी भी इनोसेंट इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये इंश्योर करना गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस का। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने गांधरबल मुठभेड़ में उपराज्यपाल द्वारा जांच के आदेश को स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। अगर किसी सुरक्षाकर्मी या किसी अन्य और व्यक्ति की सम्मिलितता इसके अंदर पाई गई, किसी की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक पेशेवर संस्था बताते हुए उम्मीद भी जताई कि अगर किसी प्रकार की गलत कार्रवाई हुई तो सच्चाई सामने जरूर आएगी। हम इसको वेलकम करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट था और टाइमली था, क्योंकि जो एलिगेशंस फैमिली ने लगाई है बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत सीरियस है। कि जिस तरीके में पहले बोला गया कि उस नौजवान मिलिटेंट था और फिर ये फैमिली सामने आई और उन्होंने बोला कि ये उनका बेटा है और उसको मिलिटेंसी के साथ कोई भी वाबस्तगी नहीं है। उसके बाद इमीडिएटली अगर आपने देखा होगा, ऑनरेबल सीएम उमर साहब ने इमीडिएटली उस टाइम पे इस इशू को फ्लैग किया और डिमांड की कि इस इंसिडेंट की एक सही मानों में इन्वेस्टिगेशन हो। तो आज एलजी साहब ने भी उसकी तस्दीक की और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है इन्वेस्टिगेशन की, और टाइमली रखा है। 7 दिन का जो टाइम दिया गया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि एक बहुत ही काबिल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कहीं पर चूक हुई होगी, मुझे लगता है कि उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का ट्रस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है और अगर ट्रस्ट खो जाता है देन उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस इंसिडेंट की डिटेल्स लोगों के सामने आएंगे और अगर उनकी बात सच निकली तो जिन लोगों ने ये किया है, जिन सिक्योरिटी पर्सनल्स ये किया, उनके खिलाफ सख्त। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के गांधरबल मुठभेड़ की जांच आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मांगी गई। वहीं ठाकुर ने बताया कि उपराज्यपाल का आदेश जनता और राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाए गए आरोपों और चिंताओं का समाधान करता है, जो इस मुद्दे पर गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुठभेड़ में कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
देखिए, गांदरबल एनकाउंटर के बाद मुख्तलिफ लोगों ने एक कंसर्न जताया था, क्या से कन्फ्यूजन क्रिएट गया, और इन आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पे बात कही थी कि इसका जुडिशल प्रोब होना चाहिए। और आज जिस तरह से आज एलजी साहब ने जो प्रोब के आर्डर्स दिए, और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, और इससे पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एलजी साहब का पैमाना है, और किसी भी सूरत पर इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, इनकाउंटर के बाद जिस तरह से क्यास और कंफ्यूजन और जो उंगलियां उठी है, लोगों की जज्बातों का, लोगों की उमंगों का एहतराम करते हुए एलजी साहब का ये ट्वीट करना या एलजी साहब का ये आर्डर निकालना दर्शाता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे एलजी साहब। और जो मुख्तलिफ उंगलियां उठ रही थी कि ये है, इसका प्रोब होना चाहिए, उसका भी उन्होंने आज प्रोब के आर्डर्स दिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का टाइम दिया है। अगर गलत हुआ है कहीं, अगर ये गलत तरीके से इस लड़के को मारा गया, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने। वहीं उधमपुर पुलिस द्वारा जिला पुलिस लाइन में आयोजित शहीद पीएसआई दीपक शर्मा मेमोरियल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आज समाप्त हुई, जहां इस टूर्नामेंट में बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो और वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कि खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के समापन समारोह में उधमपुर के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने कि सभी प्रतियोगियों की मेहनत और खेल भावना की सराहना की। देखिए, आज 3 अप्रैल जो है एक बहुत ही खास दिन है हम सबके लिए। उधमपुर के जो वीर पुत्र है मार्टियर पीएसआई दीपक शर्मा, जिन्होंने आज ही के दिन वर्ष 2024 में एक मुठभेड़ में गैंगस्टरों के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और उनकी ही याद में उधमपुर पुलिस द्वारा गत वर्ष की तरह इस साल भी पीएसआई मार्टियर दीपक शर्मा मेमोरियल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन जो है पिछले 4 दिनों से उधमपुर में हमने किया हुआ है। इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुख्तलिफ गेम्स का आयोजन किया गया। बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, टग ऑफ वॉर, और कुल 350 से ज़्यादा युवा जो है उधमपुर ज़िले के और मुख्तलिफ ज़िलों के, उन्होंने इस खेल आयोजन में जो है प्रतिसाद दिया। और आप देख सकते हैं कि बड़े ही जोश व खरोश के साथ पूरे उधमपुर के अवाम ने भी जो है इसमें शिरकत की। और हमारा यही प्रयास है कि मार्टियर पीएसआई दीपक शर्मा की याद हम सब के दिलों में हमेशा ताज़ी रहे, और उनकी आहुति से हमें प्रेरणा मिलती रहे कि हम भी जो है जीवन में अच्छा काम। वहीं रियासी में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि नवनियुक्त प्रधान अमित शर्मा ने अपनी नई कार्यकारिणी टीम के अन्य सदस्यों के नामों की आधिकारिक तौर से घोषणा की। घोषित टीम के अनुसार स्थानीय व्यापारी जो है वो यहाँ पर वाचस्पति शर्मा और रतन सिंह को महासचिव बनाया गया, जबकि विक्रांत मेंगी को यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वर्षल गंडोत्रा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। विशाल पंडोत्रा को सचिव, अजय त्रिपाठी को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। मीडिया से जुड़े कार्यों के लिए राजेश केसर और साहिल गंडोत्रा को मीडिया इंचार्ज बनाया गया, जबकि संजीव अत्री को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई टीम के सदस्यों ने कहा कि वो सभी व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि रियासी में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, व्यापारियों को कहां से क्या क्या दिक्कत है, उन सभी मसलों के ऊपर बात की जाएगी और कंटिन्यूसली हम मीटिंग्स करते रहेंगे इसके ऊपर। और जो भी समस्याएं व्यापारियों द्वारा हमें बताई जाएंगी, हमारी टीम को अधिकारियों के साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि वो सॉल्व हो सके प्रॉब्लम्स। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रियासी के व्यापार को जो है वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है, वो सभी टीम के लोग और जो हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, वो भी अपनी सजेशंस देंगे। बाकी हमें कंट्रोवर्सी में किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो पहले लोग थे वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी काम किया अपने समय में
और अब हमें मौका मिला है तो हम भी अपने व्यापारी वर्गों के लिए काम करेंगे। सोचा है कि अनुभवी लोगों के साथ साथ हमने एडवाइजर्स भी, आपने देखा कि जो हमारे सीनियर लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं या बिजनेस में उनको बहुत तजुर्बा है, उनको हमने एज ए एडवाइजर रखा हुआ है, क्योंकि हम भी नए लोग हैं, हमसे भी कहीं गलती हो सकती है, तो वो एडवाइजर्स हमें सलाह दे सकते हैं। जो हमने सीनियर लोग रखे हैं और जूनियर लोग रखे हैं, जैसे हमने जनरल सेक्रेटरी एक सीनियर रखा है, एक जूनियर रखा है, वाइस प्रेसिडेंट एक सीनियर रखा है, एक जूनियर रखा है। उसका यही मकसद है कि जो जूनियर है वो अपने सीनियर से सीखें, आने वाले समय में वो सीनियर हो सकते हैं और नई पीढ़ी को भी मौका। वहीं जिला सांबा की डीसी आयुषी सूदन ने आज विजयपुर में प्रारंभिक बाल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कला और शिल्प कार्यों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों के लिए ऐसा केंद्र खोलना समय की मांग है और मुस्कान फाउंडेशन द्वारा उठाया गया ये कदम वास्तव में सराहनीय है। प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन समाज कल्याण के लिए ऐसी पहल का हमेशा समर्थन करता है। मेरे कॉम्प्लीमेंट्स मुस्कान फाउंडेशन को भी और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, जो कि इस खूबसूरती से ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको मदद कर रहे हैं, इनका एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इनका देखा, स्कूल का कुछ पोर्शन देखा, डेफिनेटली, और बच्चों से भी कुछ इंटरेक्शन हुई, उनके स्टॉल्स देखे, किस तरीके से उन्हें वोकेशन नॉन वोकेशन ट्रेनिंग मिल रही है, और डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रेसिव है। बच्चे अपने आप को बड़े अच्छे खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंटली खुश हैं और सपोर्टेड फील कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल स्कीम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सपोर्ट करती है। और इन बच्चों को देखकर डेफिनेटली एक पॉजिटिव हम कुछ पॉजिटिव लर्निंग्स भी लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से हम इस सपोर्ट को और इस नेटवर्क को और एक्सपैंड करें, उसके ऊपर अब हम और विचार करेंगे। वहीं किल्होत्रा भलेसा में आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई एसडीएम अरुण कुमार बडियाल और तहसीलदार ने की। इस अभियान के दौरान सड़क पर अवैध रूप से डंप किए गए मलबे और अन्य सामग्री को हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि यह अभियान सड़क पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए लगातार जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, ताकि लोग इन स्थानों का सही उपयोग कर सके। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बढ़ावा न दें, ताकि यहाँ आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी शिकायत आई कि बहुत ज़्यादा यहाँ जो ट्रैक्टर और ट्रॉलीज वाले चल रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ काफ़ी हादसा हुए हैं। तो उनको भी मैं वार्न करूँगा कि नाइट के दौरान जो यहाँ वो डंपिंग करते हैं मटेरियल की, मैंने अपने नंबरदार और चौकीदार को भी सख्त हिदायत दिए हैं कि उनका नंबर नोट करें, उनका नाम नोट करें, वो कहाँ रहते हैं, और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बाकी जैसे कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमकी शिकायतें आती हैं, डंपिंग, क्या संदेश? मेरा यही संदेश रहेगा कि किसी भी रोड को डंपिंग यार्ड ना बनाएं। रोड जो है पब्लिक के लिए है, वो सेफ ट्रेवल करें, ड्राइवर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बाकी इको ड्राइवर्स हैं, तो उनको कोई दुश्वारी ना आए, हमारे पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना आए, कोई ऐसा पॉइंट ना बने कि जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा हो। तो उनसे भी मेरी यही मैं कहूँगा अपील रहेगी कि रोड्स के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या डंपिंग मटेरियल ना। ब्रिज से लेकर ग्रिड स्टेशन अरोड़ी तक जो लोगों ने मुआवजा खाया है रोड का, उसको क्लियर होना चाहिए, ताकि लोगों ने 33 फुट का मुआवजा खाया है और इंक्रोचमेंट करके रखा है। कई जगह ऐसी है जहाँ 8 ही फुट रोड है और बाकी चीज़ें जो टीन लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन के बाद हम उस रोड को क्लियर करेंगे, 33 फुट रोड आपको क्लियर करके देंगे, जो किल्होत्रान की आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं पूरी आवाम किल्होत्रान की चाहती है। इस वक्त भी एसडीएम साहब के साथ साथ सारी कौम थी किल्होत्रान की, नंबरदार, चौकीदार, सारे ओहदेदार। तो हमने आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने, AEE साहब थे, जेई साहब थे, PM जसवाई के, और 10 दिन के अंदर अंदर
हमें तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि रोड को क्लियर कर देंगे। 33 फुट का जो मुआवजा जिन्होंने खाया है उनको क्लियर कर देंगे और वो जो एनकरेजमेंट है उसको हटाया जाएगा। लिहाजा हम आज अरुण बड़ियाल साहब और उमर मुनीब साहब जो तहसीलदार साहब भलेसा और एसडीएम साहब भलेसा हैं, इन्होंने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड एक प्रॉमिस किया है कि हमें मौका दीजिए, हम यहाँ पर दोबारा पूरी टीम लेकर पटवारी, गिरदौर, नाइब साहब, तहसीलदार साहब और पीएमजीएसवाई के AEE एक्शन साहब यहाँ पर आएंगे, डिमार्केशन करेंगे, जहाँ जहाँ भी ये इंक्रोच हुआ है उसको हम निशानदेही करके उसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे एसडीएम साहब जो हैं इस पर वादाबंद रहेंगे और यहाँ की आवाम को इंसाफ दे देंगे। लिहाजा मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात को जो है हाई कमांड तक पहुँचाते हैं और उम्मीद रहेगी कि आप बार बार खास करके इस किलोथरान के जो सड़क का मसला है इसको। सुरनकोट में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा ग्रीन इंडिया ग्रीन अर्थ थीम पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में सेना के जवानों के साथ स्थानीय नागरिक और बफलियाज हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र शामिल हुए। कुल 50 देवदार, पाइन और स्थानीय फलदार पौधे लगाए गए, जिससे कि इलाके का शांत वातावरण हरियाली और उत्साह से भर गया। कार्यक्रम के अंत में पौधों की देखभाल का संकल्प लिया गया और आसपास के गांव में पौधों का वितरण भी किया गया। सेना ने स्वच्छ भारत और हिमालयन ट्रेल जैसे पूर्व अभियानों का उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज हमने 16RR के साथ और सोशल फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर एक प्लांटेशन ड्राइव रखा था हमारे BDO ऑफिस बफलियाज में और ये बड़ा एक सक्सेसफुल एक हमारा रहा। इसमें मतलब थ्रू हमारा कोऑर्डिनेशन जो था हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी आर्मी का और हमारे जो PRI मेंबर्स हैं, एक्स सरपंचेस हैं हमारे, उन सब ने पार्टिसिपेट किया। सोशल फॉरेस्ट्री से हमारे जो डिफरेंट रेंज ऑफिसर्स हैं हमारे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है। आपको पता है कि एक जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है हमारा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और आपको पता है कि प्लांट्स का जो बेनिफिट है वो मल्टीपल तरह से है, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करना हो, ग्रीनरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रीनरी या प्लांटेशन के। तो उसी को नज़र रखते हुए हमने आज ये ड्राइव रखी थी। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 10-20 प्लांट्स जो हैं अब तक हमने लगाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी हम देखभाल अच्छे से करेंगे और ये ग्रो करेंगे और फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। DO साहब 16RR कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपके स्कूल में एक प्लांटेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बच्चों के साथ यहाँ एक्स सरपंच तायरा मैडम और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पे जो प्लांटेशन ड्राइव की है, हम इसका बहुत शुक्रगुजार हैं CO साहब के और आर्मी का। प्लांटेशन का बच्चों में एक ऐसे मैसेज जाता है कि जाके घरों में भी जाके ये प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, इसमें बच्चों के लिए भी कहा गया है, इन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी आए हैं यहाँ पे, और बच्चों को लिए भी कहा है कि जो भी कोई भी अपने घर में प्लांटेशन करना चाहता है तो हम उसको पूरी हम हेल्प करेंगे, बताएंगे, देंगे, पौधे भी देंगे। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बफलियाज की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ पे आर्मी वालों ने 16RR वालों ने आके ऑर्गेनाइज़ किया है, प्लांट्स वगैरह लगाए एंड हमें काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई जिसमें हमने काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगाए, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हम सबको बस यही कहेंगे कि प्लांट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको प्लांट्स लगाने चाहिए। और हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की, प्लांट्स वगैरह लगाए और सबको काफ़ी अच्छा लगा। प्लांट्स लगाने से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हमें एयर काफ़ी हमारी अच्छी रहती है, साफ़ रहती है। हमें हमेशा प्लांट्स लगाने चाहिए और हम हमेशा प्लांट्स लगाते हैं बट हम उसकी केयर नहीं करते, तो हमें प्लांट्स लगाने के साथ साथ उनकी केयर भी करनी चाहिए। सिर्फ प्लांट्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी केयर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट से ही हमें इतना सब कुछ मिलता है, प्लांट से ही हमें एक अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो हम सबको प्लांट लगाने चाहिए। आज यहाँ पे इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स जो है 6 सेक्टर के तहत हमारे ब्लॉक बफलियाज में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने ट्री प्लांटेशन किया। हमारे जितने भी वही बात मौसम की करेंगे, जहां पर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों का जो सामान्य जीवन है उसे प्रभावित किया है। बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, जिससे कि तापमान में गिरावट आई है और मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने फिर से जोर पकड़ा था, लेकिन अब बारिश के कारण मौसम में राहत मिल रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यानी कि 10 अप्रैल तक मौसम के तेवर बिगड़े रह सकते हैं। 10 अप्रैल 2026 यानी कि आज जिस तरीके से 3 अप्रैल है यानी कि 7 दिन और एक वेट स्पेल का सिलसिला जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर में देखने को मिलेगा और इसकी वजह से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जो कि लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करेगा। हाँ, जैसे अभी पीछे कुछ दिन गर्मी काफ़ी रही मार्च में स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से लग रहा था कि गर्मियाँ इस बार काफ़ी जल्दी आ गई, ठंड बिल्कुल हुई नहीं और बुरी हालत हो रही थी गर्मी की वजह से, पंखे जल्दी लग गए थे इस बार। अब थोड़े दिन से जो बारिश की वजह से मौसम अच्छा हुआ है, अब ठीक है, पहले से गर्मी का काफ़ी असर है। अब जैसे हम यहाँ से आप देख रहे हो, मैं जा रहा था तो भी अभी मौसम अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वरना गर्मी में ये भी मुश्किल हो जाती है। ये तो अच्छा ही है मौसम, अगर देखा जाए, अगर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही और ऐसा मौसम बना रहे थोड़े दिन तक तो ठीक है, मौसम ठंडा रहेगा और आगे गर्मी वैसे भी बढ़ने वाली है, बुरी हालत होनी है, तो जब तक अच्छा मौसम है उसको एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब अब उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये 15 तक ये फसलें पक गई थी, कटना शुरू होनी थी, कईयों की पक गई होंगी अभी, और ये गलत टाइम पे जो बारिश हो रही है, प्रॉब्लम्स तो होंगी उनको। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, नेचर है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो हो सकता है, लेकिन कर तो हम भी कुछ नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मौसम अच्छा है, अपनी जगह पे अच्छा भी है, कई लोगों के लिए सही नहीं है थोड़ा, बट अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, तो जैसा है अब सहना तो पड़ेगा। मौसम आज बहुत बढ़िया है। मौसम विभाग ने भी कहा था कि मौसम आगे साफ रहेगा, पर मौसम का अपना ही वो है, नज़ारा है, अलग है मौसम इस टाइम। काफी प्यारा मौसम है इस टाइम जो भी है। जितना ये अप्रैल चल रहा है वहाँ तक तो मौसम काफी अच्छा जा रहा है। कुछ दिन निकले और निकले, हफ्ते की निकल जाएगा और इससे काफी फर्क पड़ेगा, इससे काफी फर्क पड़ेगा। पहले आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मौसम का, देख रहे हैं क्या नज़ारा है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास चल रहा है। हवा देखिए आप कैसे चल रही है इस टाइम। अभी कौन सा दिन चल रहा है, अप्रैल का दिन चल रहा है इस टाइम। वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है और बेमौसमी बारिश किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी और पककर तैयार फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। खास तौर पर गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम जल्द ही सुधरा नहीं तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने अगले कुछ दिनों तक बारिश रहने का अनुमान जताया है और इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और फसल बचाने के उपाय अपनाने की भी सलाह दी है। ये जो लगातार बारिश हो रही है ना, इससे किसान की जो हालत है बुरी है। फसल तैयार है, पक चुकी है, सरसों वो तैयार है, लेकिन जो 4-5 दिन पहले ओला वृष्टि जहाँ पे हुआ है उसकी वजह से सरसों की फसल ख़राब हो गई है। मक्की लगा रहे हैं किसान, मक्की जो लगा रहे हैं, अभी लगाई हुई है कुछ मक्की, वो भी ख़राब हो रही है। अब 2 दिन और बारिश दिखाई गई है, तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसे प्रबंध करें, ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को थोड़ा फ़ायदा हो। तो यही कहूँगा मैं। ये जो हमारी फसल आती है ना, बहुत सारे किसान जो ऐसा सोचते हैं कि बेटी की शादी करेंगे, किसी ने घर बनाने के लिए सोचा होता है, शेड, जानवरों का शेड बनाने के लिए सोचा, बहुत सारी ऐसी उन्होंने दिमाग में अपने रखे होते हैं कि कुछ ये काम करेंगे, मगर जब ये बारिश होती है, बारिश आने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं किसान। अच्छी फसल नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे, क्या करेगा किसान जी। मन में ख्याल क्या बुरे ख्याल आते हैं, रात को कई बार तो नींद नहीं आती सर कि बारिश होगी, फसल ख़राब हो जाएगी हमारी, तो क्या करेंगे। यही परेशानी होती है हर किसान को, मेरी नहीं, हर किसान को यही परेशानी होगी कि फसल आएगी, आएगी घर आएगी कि बर्बाद हो जाएगी। सभी किसान जो है, जो बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से सभी किसान जो है परेशान हैं, क्योंकि अब जो है बैसाखी के दिन जो है हमारा कटाई का जो गंदम की कटाई है उसका काम शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती से बारिश जो है, लगातार बारिश होने की वजह से हमारी जो कनक की फसल है वो ख़राब होने की तरफ जा रही है और इसकी जो यील्ड है, जो परागरस है, वो भी कम होगी। और ज़्यादातर खास करके हमारे कंडी एरिया में जो है वो वहाँ पे कणक की कटाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहाँ का इलाका जो है खुश्क होता है, इसकी वजह से वहाँ कटाई शुरू हुआ और हमारे लोग भी इसकी कणक की कटाई के लिए तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से बारिश की वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। ख़ास करके हमारी जो सब्जियाँ हैं, जो खीरा है, जो भिंडी है, या दूसरी हमारे टिंडे हैं, जो भी हमने सब्जी गर्मियों की सब्जी लगाई, सभी सब्जियाँ जो है ओलावृष्टि
जो एन जिसको बोलते हैं हमारे डोगरी में, उसकी वजह से सारी सब्जी जो खराब हो रही है। सरसों की कटाई भी जो है खास। वही जिला पुंछ में जम्मू और कश्मीर बैंक यानी कि जेके बैंक के एटीएम से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हटाए जाने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एटीएम की सुरक्षा ही नहीं करते थे, बल्कि बुजुर्गों और मशीन चलाने में असमर्थ लोगों की मदद भी किया करते थे। आज कई एटीएम पर गार्ड मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को लाइन लगाने, पैसे निकालने और मशीन समझने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुछ जगहों पर लोगों के बीच में कहासुनी भी हुई। वहीं लोगों ने सरकार और बैंक प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्ड दोबारा से तैनात किए जाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिले और कर्मचारियों की नौकरी भी बची रहे। लेकिन अफसोस की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस पे कोई ध्यान नहीं गया है। हम गुजारिश करेंगे डीसी साहब से कि यहाँ पे किसी न किसी गार्ड को रखा जाए या कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। बहुत दिक्कत आ रही है आम लोगों को खासकर। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड को जो है यहाँ से उठा लेंगे, उठाया हुआ उन तो यहाँ पे जो है बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी है। बुजुर्ग लोग हैं और भी अनपढ़ बेचारे हैं कई, तो उनको कोई पता नहीं चलता है, तो और भी सिक्योरिटी का मसला होता है कोई, तो इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है कि बेचारे वो उनको जो है यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पर लगाया जाए, तो ये बगैर गार्ड के बगैर ये एटीएम वगैरह नहीं चल सकते। क्या नाम जहीर है? तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।